दोस्तों नमस्कार, जय शिव शक्ति। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने आपको 10 महाविद्या में जो 10वीं महाविद्या माँ कमला है, जो आपको धन, प्रसिद्धि, सुख, ऐश्वर्य प्रदान करती हैं, उनकी साधना की मैंने आपको विधि बताई थी और अंत में मैंने आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव का एक मंत्र भी बताया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है, तो आपको वो वीडियो एक बार ज़रूर देखना चाहिए। दोस्तों, जब हम कोई भी 10 महाविद्या की साधना करते हैं, तो हर महाविद्या में एक भैरव होते हैं। इसी प्रकार जैसे जब आप 8वीं महाविद्या जो माँ बगलामुखी हैं, उनकी जब आप साधना करते हैं, तो उसमें आप आनंद भैरव का ध्यान करते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो 10वीं महाविद्या है माँ कमला, उनकी साधना के अंत में स्वर्णाकर्षण भैरव का ध्यान किया जाता है। स्वर्ण आकर्षण भैरव के ध्यान के बिना आपकी लक्ष्मी आराधना, लक्ष्मी साधना पूरी नहीं मानी जाती। दोस्तों, स्वर्ण आकर्षण भैरव की जो साधना है, ये आपको सभी प्रकार की आर्थिक तंगी और घोर से घोर दरिद्रता से आपको बाहर निकालने में सक्षम है। एक बार को यदि जो आपके भाग्य में नहीं भी है, वो भी आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव की उपासना से प्राप्त हो सकता है। अगर आपके धन के भाव में जन्म कुंडली का जो दूसरा भाव है, 7वाँ भाव है, जो 11वाँ भाव है, जो 9वाँ भाव है, ये कुछ ऐसे भाव हैं जहाँ से हम धन का धन को देखते हैं। अगर यहाँ पे पाप ग्रह बैठे हुए हैं और अगर आपके ये भाव पीड़ित हैं और आपके भाग्य में यदि धन का अभाव है, तो उसको भी ठीक कर सकते हैं आप स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना के द्वारा। दोस्तों, स्वर्ण आकर्षण भैरव का इनके बारे में जब आप रुद्रयामल तंत्र पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनकी साधना का उल्लेख मिलता है कि एक बार देवों में और राक्षसों में भयंकर युद्ध हुआ और ये युद्ध 100 साल तक चला और कहते हैं कि उस 100 साल के युद्ध में कुबेर के खजाने खाली हो गए और जब कुबेर का खजाना खाली हो गया, तो कुबेर जो है वो शक्तिहीन हो गए। ऐसी परिस्थिति में जब वो शिव जी की शरण में गए, तो भगवान शिव ने कुबेर को स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना के बारे में बताया और उसके बाद कुबेर जी ने बद्री विशाल में स्वर्ण आकर्षण की साधना करी, जिसके बाद से दोबारा से उनका जो खजाना था, खाली खजाना दोबारा भरने लग गया। और नंदी जी ने नंदी जी ने ऋषि मार्कंडेय को स्वर्ण आकर्षण भैरव के बारे में बताया था और स्वर्ण आकर्षण भैरव की साधना के बारे में बताने का जो उनका पर्पस था, वो केवल यही था कि जिससे मनुष्य को इससे इसका लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, भैरव की उपासना के ऊपर मैंने पहले भी एक काल भैरव के ऊपर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे सनातन धर्म में हर परिवार में एक कुल भैरव होते हैं और एक कुल भैरव जो हैं, इनका काम है कुल की रक्षा करना। लेकिन क्योंकि आज के समय में हम लोग काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न हो गए हैं, अपने रूट्स जो हमारी जड़ें हैं, उनको हमने छोड़ दिया है, तो बहुत सारे लोग आजकल अपने कुल भैरव के बारे में उनको जानकारी नहीं होती है। लेकिन कुल भैरव जो हैं, ये आपके कुल की तो रक्षा करते ही हैं, साथ में आपको कुल देवी-देवताओं के और आपके पितरों के किसी तरह के जो दोष होते हैं, उनसे भी आपकी रक्षा करते हैं। और कुल भैरव में वो शक्ति होती है कि आपके कुल देवी और आपके पितरों के प्रभाव को भी, नकारात्मक प्रभाव को भी ये खत्म कर सकते हैं, आपको मुक्त कर सकते हैं पितृदोष से, यदि आप अपने कुल भैरव का ध्यान करते हैं। अब आप में से बहुत लोग जिनको कुल भैरव के बारे में कोई आइडिया नहीं है, तो कोई बात नहीं, आप बटुक भैरव का ध्यान करेंगे, तो वो सीधा आपके कुल भैरव तक जाएगा। दोस्तों, वैसे तो भैरव के कई अवतार, कई रूप बताए गए हैं, लेकिन जो इनका मुख्य रूप है, वो काल भैरव है और जो स्वर्ण आकर्षण भैरव हैं, ये काल भैरव के सात्विक रूप हैं। काल भैरव से ही बटुक भैरव की उत्पत्ति हुई और काल भैरव और बटुक भैरव से ही ये बाकी के सारे जितने भी भैरव हैं, ये उनमें से ही निकले हैं। तो जब आप काल भैरव या बटुक भैरव की उपासना करते हैं, तो उसी में सारे भैरव आ जाते हैं। दोस्तों, भैरव की जो साधना है, ये अत्यंत कल्याणकारी है, अत्यंत कल्याणकारी। धन के मामले में, सुरक्षा के मामले में, आपके ऊपर कोई कोर्ट कचहरी का कोई केस चल रहा है, शत्रु आपको परेशान कर रहे हैं, नवग्रह बाधा है, राहु, केतु, शनि, मंगल से अगर आप पीड़ित हैं,
दरिद्रता है, गरीबी है, काम नहीं बनता, दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ता, तो ऐसी परिस्थिति में भैरव की जो उपासना है, वो अत्यंत कल्याणकारी और लाभकारी है। दोस्तों, स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना यदि आप करना चाहते हैं, तो इसके लिए मैं आपको जो मैंने पिछला एक माँ कमला के ऊपर वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखना। लेकिन आज मैं आपको यहाँ पर वही मंत्र जो मैंने उस वीडियो में बताया था, मैं दोबारा आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। स्वर्ण आकर्षण भैरव की आप एक प्रतिमा अपने घर में रखिए। स्वर्ण आकर्षण का जो उनका जो प्रिय रंग है वो है लाल। तो इनको लाल कपड़े के आप कपड़ा बिछा करके अपने मंदिर में और उस पर एक स्वर्ण आकर्षण भैरव की आप एक प्रतिमा रखिए। सबसे पहले आपको जैसे कि हर हिंदू पूजा पद्धति में हम पहले गणपति का ध्यान करते हैं, तो हमें गणेश जी का ध्यान करना है। गणेश जी का ध्यान करने के बाद सबसे पहले हमें शिव शक्ति का ध्यान करना है। अगर आपने कोई गुरु बनाया है, तो अपने गुरु का ध्यान करिए। अगर गुरु नहीं बनाया है, तो आप शिव को, भगवान शिव को अपना गुरु मान करके भगवान शिव शक्ति का ध्यान करिए और उसके बाद आप लक्ष्मी नारायण का ध्यान करिए और लक्ष्मी नारायण का ध्यान करने के बाद आपको स्वर्ण आकर्षण भैरव का आपको ध्यान करना चाहिए। स्वर्ण आकर्षण भैरव की पूजा में अगर आप उनको सूखे मेवे, अगर आप थोड़े से ड्राई फ्रूट्स अगर आप उनको प्रसाद के रूप में अगर चढ़ाते हैं, तो इसी से ही बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। सूखे मेवे और दूध जो है, ये स्वर्ण आकर्षण भैरव को बहुत प्रिय होते हैं। अगर आप जब इनकी साधना करें, तो आप लाल रंग के कपड़े पहन के भी कर सकते हैं, उससे आपको और फ़ायदा होगा। साथ ही में स्वर्ण आकर्षण भैरव का एक मंत्र तो मैं आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। इस मंत्र का तो आप जाप कर ही सकते हैं। साथ ही में आप स्वर्ण आकर्षण भैरव का स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। बहुत ही चमत्कारी और लाभकारी है। स्वर्ण आकर्षण भैरव स्तोत्र की किताब आप बाहर से खरीद लीजिए और उसका आप पाठ करके आप लाभ उठा सकते हैं। आप स्वर्ण आकर्षण भैरव के आप 108 नाम का जाप कर सकते हैं। अन्यथा जो मंत्र मैं आपको इस वीडियो में भी बता रहा हूँ, इस मंत्र का रुद्राक्ष की माला पे नियम से अगर आप जाप करते हैं और उनका ध्यान पूजा करते हैं, उनसे अपनी परेशानियाँ, विपत्तियों से निकलने के लिए प्रार्थना करते हैं, संकल्प करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो यकीन मानिएगा घोर से घोर दरिद्रता, घोर से घोर परेशानी, विपत्ति से अगर आप घिरे हुए हैं, तब भी आप बाहर निकल सकते हैं दोस्तों। तो वो मंत्र आपको स्क्रीन पे भी शो होगा। ये मंत्र है ओम श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। ओम श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। ओम श्री स्वर्ण आकर्षण भैरवाय नमः। आपने इस मंत्र का 108 बार आपने नियम से जाप करना है। अगर आपको समस्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 11 माला का संकल्प लेकर के 41 दिन तक आप प्रतिदिन 11 माला इस मंत्र का जाप करें और 41 दिन पूरे होने के बाद फिर नियम से इसका आप एक-एक माला आप इसका जाप नियम से करते रहें और जीवन में दोस्तों आप देखेंगे कि आपको परम आनंद और परम समृद्धि ईश्वर ने चाहा तो आपको मिलेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में दी गई जानकारी से आप लाभ उठाएँगे। दोस्तों, मेरे को जो मेरे गुरुदेव भगवान शिव शक्ति के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से, जो मुझे जानकारी आप तक पहुँचानी थी, उम्मीद करता हूँ कि वो जानकारी सही तरह से आप तक पहुँचा पाया हूँ मैं। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ ही में बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफ़िकेशन भी आपको मिलते रहें। दोस्तों, अगली वीडियो में मैं फिर दोबारा मुलाकात करूँगा।